और ये नविश्ता लिखा गया। नविश्ता यानी खुदा का कलाम लिखा गया है। ये पूरा हाथ, ये उंगलियां उसको नजर आ रही है। किसको नजर आ रही है? बेलशस्सर को, नबूकदनेस्सर के बादशाह को, जो कहता था कि मैं यहां सबसे बड़ा बादशाह हूं। इतनी ताकत किसी के पास नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। तकब्बुर से भर गया। तो कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, बाप की हलीमी बच्चों में मुंतकिल होती है और बाप की सख्ती, उसका कड़कपन भी बच्चों में मुंतकिल होता है। वो ना करे या करे, यह मुंतकिल होता है, डीएनए तब्दील होता है। सोशीस मेरी बहनों प्यारे भाइयों, खुदा अपने लोगों को आगाह कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि इस कलाम पर गौर किया जाए। हाथ का वो हिस्सा जो महल की दीवार पर लिख रहा है, बादशाह देख रहा है, लिखा है कि उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए, उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो जिस्मानी तौर पर परेशान हो गया। सारी शराब, सारी मैं, सारा नशा जितना चढ़ा हुआ था सारा उतर गया। अब उसको फिक्र लग गई कि ये क्या होने लगा है। तो मुझे और आपको ये जानना है कि खुदा ये चाहता है कि हम, मैं या आप, जो अलग किए हुए लोग हैं, ये इन चीजों से इबरत हासिल करें। ऐसा कुछ नहीं करना है, अपने आप को उसके ताबे कर देना है। ताबेदार शख्स हाकिम नहीं होता, उसको हाकिम बनाया जाता है। हालेलुया। ताबेदार शख्स जो होता है ये हाकिम नहीं होता, बल्कि उसे हाकिम बनाया जाता है। 2 पर, 10 पर, 50 पर, लाखों पर, करोड़ों पर खुदा उसे सरफराज करता है। हम देखते हैं हाथ का वो हिस्सा जो महल की दीवार पर लिखा गया, जहां शराब की महफिल चल रही थी, जिसमें हुर्मे, बीवियां और इधर उधर के तमाम लोग, क्योंकि इसमें कोई पाक तो थे नहीं, सारे नापाक थे, लेकिन उन्होंने खुदा के घर के बर्तनों की तौहीन की है। तो ये याद रहे, जब परसिक्यूशन आते हैं तो खुदा आंखें बंद नहीं कर लेता, देख रहा होता है। वो जो कर रहे होते हैं उनकी मूवी बन रही होती है, उनको देख रहा होता है कि यही है। लेकिन मैं और आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, इंसान है। हम अपने भाइयों को जब देखते हैं, अपनी बहनों को जब देखते हैं, लोगों की तस्लील होते हुए देखते हैं तो परेशान होते हैं। लेकिन ये याद रहे कि जिसके लोग होते हुए हम डिग्रेड हो रहे होते हैं, वो भी देख रहा होता है, क्योंकि इंसाफ का पलड़ा उसके हाथ में है। वहां किसी की रिश्वत नहीं चलती, वहां किसी की बात नहीं चलती, वहां सच्चाई की बात चलती है। और वो ये चाहता है कि उसके लोग उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रखें। कलाम मुकद्दस में लिखा है, बादशाह होते हुए जब हाथ का हिस्सा जो लिख रहा है उसे देख रहा है तो सारा नशा 2-4 हो गया। अब परेशान हो गया कि ये क्या लिखा है, क्या हो गया है। ये जो हमने 3 अल्फाज पढ़े हैं, ये तीनों के तीनों अरामी जुबान के अल्फाज हैं। कौन सी जुबान के हैं? अरामी। इन मुल्कों में अरामी आम थी। अर्ज़े मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह के दौर में जब वो पैदा हुए तो 4 जुबानें बोली जाती थी, इब्रानी, अरामी, यूनानी और लतीनी। इब्रानी जो थी, अब वो इस कंडीशन में आ गई कि वो रब्बियों की जुबान बन गई, वो आलिमों की जुबान बन गई। जब किसी किताब से एक आयत पढ़ी जाती तो रब्बी या तर्जमान उसका तर्जमा करके इसराइल को बताता। अब वो इस कंडीशन में थे, बोलते वो क्या थे जी? अरामी। तरीता कौमी, ये क्या है? ये भी तो अरामी है। लड़की खड़ी हो जा। उर्दू में यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? तरीता कौमी, ये इब्रानी है, ये अरामी है। सो मेरे कहने का मकसद ये है, और बहुत कुछ है।
उस वक्त की जो आम जुबान थी वो आरामी है, और जो इब्रानी थी ये किनकी जुबान हो गई? आलिमों की। इसराइल के इब्रानी लोग अब इब्रानी नहीं बोल रहे बल्कि आरामी बोल रहे हैं। यीशु मसीह जो कलाम कर रहा है अपने दौर में, अपनी बशरियत के अय्याम में, हिस्ट्री गवाह है, वो कलाम कर रहा है आरामी जुबान में, क्योंकि आरामी जुबान आम हो गई थी। इसके बाद यूनानियों ने जोर पकड़ा, लेकिन यूनानियों ने इब्रानी और आरामी को खत्म नहीं किया, उनकी इज्जत की। लेकिन जो लतीनी है वो रोम की जुबान थी, वो अपनी जुबान बोलते थे। मेरे कहने का मकसद ये है, खुदा ये चाह रहा है कि उसके लोग इस कलाम की गहराइयों को जाने। जिस तरह इसराइल ने अपनी जुबान छोड़ दी, इब्रानी को छोड़ के वो अरामी बोलने लगे, है ना। अंदर बाहर आते जाते खाते पीते सौदा लेने गए, तभी ये इब्रानी जो चल रही है, इब्रानी बोलने लग गए। तो पाकिस्तान में कौमी जुबान है जिसमें मैं बोल रहा हूं, ये क्या है? कैसे बोलते हैं? ये हमारी जुबान है, ये पाकिस्तान की जुबान है। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेजेस को हम जब गौर से देखते हैं तो इसमें एक जुबान है, वो है उर्दू। तो उर्दू को प्रमाण कौन चढ़ा रहे हैं जी? पंजाबी। पंजाबी पंजाबी बोलते हुए घबराता है, हतक महसूस करता है, यार असली पंजाबी थोड़ी है, पंजाबी तो पंजाबी है, जब पंजाबी का पुत्र पंजाबी होता है। कोई नहीं बोलता इसे। आप मुताला करने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पाकिस्तान की जुबान का जो नेशनल लैंग्वेज है पता करके देखें, इसे कोई नहीं बोलता। कौन बोलते हैं इसे? इसे कौन बोलते हैं ज्यादातर? पंजाबी। घरों में भी बाहर भी। लेकिन मेरा मजमून ये नहीं है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वो लोग अपनी जुबान से नाबलद हो गए, अपनी जुबान को भूल गए। अब ये जुबान आलिमों की रह गई, इब्रानी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अरामी में लिखा जा रहा है, अरामी और इब्रानी ये करीब करीब की जुबानें हैं। इसके हरूफत हिजी ये भी मिलते जुलते हैं। आलिफ बेथ गामदील ये इस तरह के जो होते हैं ना, ये इब्रानी है, और अरामी भी इसके साथ मिलती जुलती है। तहरीरें भी मिलती हैं, लेकिन तहरीर में फर्क होता है। ये सारी जुबानें जितनी मैं बयान कर रहा हूँ, ये सारी सामी जुबानें हैं, यानी सिम से। सामी का मतलब है सिम की जुबानें। कलाम में लिखा है, जब ये नविश्ता लिखा गया तो बादशाह परेशान हो गया कि अब क्या करें। अब वो कह रहा है निजूमियों को, फालगिरों को, जादूगरों को, आलिमों को बुलाया जाए ताकि वो इस नविश्ता को पढ़ें। हालांकि वो तो उनकी जुबान में लिखा है, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? पढ़ने वालों को पता होगा, पहले डाइजेस्ट आया करते थे, तो डाइजेस्ट पे जो हेडिंग होती थी वो मोटी मोटी होती थी। कितने लोगों ने डाइजेस्ट पढ़ा है? काफी लोगों ने फिर पढ़ना लिया। तो उसके ऊपर मोटा मोटा लिखा आता तो समझ किसी को नहीं आती थी, उसका टोच लगाना पड़ता था कि ये है क्या। फिर जो पढ़ने वाले थे उनसे पूछना पड़ता था ये लिखा गया है, वो बताते थे ये लिखा है। इसी तरह लिखा जा रहा है। अब ये वो ही हिसाब हो गया, लिखे खुदा पढ़े मूसा, लिखे मूसा पढ़े खुदा। तो लोग ये कहते हैं कि मूसा लिखे और खुदा पढ़े, ये भी जुमला ठीक करने वाला है। इसके मानी होते हैं लिखे मूसा पढ़े खुद आ, यानी कि खुद लिखा है ना तो खुद पढ़े। तो कुछ ऐसा लिखते हैं उनको अपना लिखा भी समझ नहीं आती। लिखा जब ये लिखा गया तो उसने कहा कि समझ तो काम तो बड़ा खराब है, बुलाओ नजूमियों को, फालगिरों को, तमाम लोगों को बुलाया गया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसकी माँ जश्नगाह में पहुंचती है। बिलशदर की माँ जश्नगाह में पहुंचती है और जश्नगाह में आके उस परेशानी को देखती है, सुनती है क्या है। तो उसने कहा तेरे बाप के दौर में एक शख्स था, उसका नाम दानियल है, उसको बता, उसको बुला, वो पढ़ेगा ये क्या है। दानियल को बुलाया गया, ये मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। बुलाया गया और कहा तू ये नविश्ता पढ़ सकता है?
उसने कहा मैं तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन एक है जो सब कुछ पढ़ के बता देना चाहता है, उसका नाम यहोवा खुदा है। हालेलुया, उसका नाम यहोवा खुदा है। उसने कहा, ये लिखा है यहाँ पे, मैं तुझे इनाम और कराम दूंगा, तू पढ़, बल्कि तू तीसरे दर्जे का मुल्क का हाकिम होगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, दानियल ने कहा तेरा इनाम तेरे पास रहे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये नविष्ठा मैं तेरे लिए जरूर पढ़ूंगा। फिर उसने क्या पढ़ा है आगे 25 साल से, देखिए बड़ा वाज़े कर दिया है, कहा और वो नविष्ठा ये है, मीने मीने तकील व फसील, और उसके मानी भी आपने सुने। मीने मीने ये सारी बातें मैथमेटिक्स से है, ये सारा कलाम मैथमेटिक्स से है। मीने मीने तो ये एक जुमला है, मीने मीने, और यहां वाज़े कर दिया है खुदा अपने लोगों को बताना चाहता है, मीने मीने कतील और फसील, और इसके मन ये है, यानी खुदा ने तेरी मुमलकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर दिया, तेरी सल्तनत का हिसाब किया और उसे तमाम यानी कि खत्म कर डाला, मलिया मीट कर दिया, तेरी हुकूमत का बिस्तर गोल कर दिया। वजह क्या है कि तूने घुमंड किया है, खुदा के पाक बर्तनों की तौहीन की है। खुदा के पाक बर्तन वो भी बर्तन माने जाते थे जो खुदा के लोग हैं। खुदा यीशु मसीह ने इस बात को वाज़ेह किया है कि खुदा अपना खजाना मट्टी के बर्तनों में रखता है। तो ये एक मट्टी के बर्तन कौन से? मटके हैं? ये मटके नहीं है, मैं और आप है। खुदा का कलाम मट्टी के बर्तनों में, क्योंकि इंसान मट्टी से लिया गया है, उसमें वो अपना कलाम रखता है ताकि लोग इस कलाम के वसीला से बड़ी तकवीत पाए और इस कलाम को लोगों तक पहुंचाए। खुदा ने तेरी मुमलकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला, तमाम कर डाला। तकील यानी तू तराजू में तोला गया और कम निकला। खुदा के हुजूर में अगर कोई शख्स कम निकलता है तो वो आगे नहीं पहुंच सकता, खुदा के हुजूर में नहीं जा सकता, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया दुआ करती हो, उसका कोई फायदा नहीं है। जीते जी उसे मौका मिलता है कि वो अपने आप पर गौर करे। जीते जी वो ये समझता है कि मैं खुदा से दूर हूं, खुदा की गुर्बत में आए, खुदा उसे माफ करता है। वो तो है ही रहीम व करीम, उसका तो काम ही माफ करना है, लेकिन एक शर्त रखता है, माफी मांगे तो मैं इसे माफ करूं। तू तराजू में तोला गया और कम निकला। फिर लिखा है फसील, यानी तेरी मुमलकत मुनकसिम हुई, मादियों और फारसियों को दे दी गई, बांट दी गई, तकसीम कर दी गई। असीस मेरी बहनों प्यारे भाइयों, मेरा खुदा जिस पर मेरा और आपका मुकम्मिल तवक्कुल है, हम ये जानते हैं कि हमारा खुदा ये चाहता है कि उसके लोग इस कलाम से मामूर रहे, ये कलाम उनकी जिंदगियों में काम करे और वो उसके बर्तन बने रहे, और ये कलाम जो उनके अंदर जखीरा किया गया है ये लोगों तक पहुंचे, कमजोरों तक, ताकि वो जोरावर हों, गैर कौमों तक, ताकि वो मसीह के ग्रुप में आए, मसीह के लोग हो जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा यीशु मसीह की इंजील में साफ कह दिया 28वें बाब की आखिरियतों में कि तुम तमाम दुनिया में जाके सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, मुनादी करो। फिर लिखा है जो ईमान लाए, ये सुनने वाले पर डिपेंड करता है, जो ईमान लाए वो मुजरिम ना ठहराया जाए, जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, तौबा करे, खुदा के कलाम को माने, वो मुजरिम ना ठहराया जाए बल्कि हमेशा की जिंदगी, ये कलाम करो। और वो खाली बर्तन जो बाहर से आया है, दूसरी कौम से आया है, दूसरी नस्ल से आया है,
दूसरे ग्रुप से आया है, खुदा उसे कबूल करता है। इसलिए उसने हर शख्स को अपनी सूरत पर बनाया है। इसमें उस खुदा ने मजहब नहीं बनाए, खुदा ने इंसान बनाया है। अब एक सिलसिला चल रहा है, शायद कभी आ ही जाएगा आपके सामने, बैनुल मज़ाहब एक हो रहे हैं। पता है आपको, बड़ी कोशिश की जा रही है, साइंसमैन हो गए सारे। अब क्या होने वाला है, बैनुल मज़ाहब के जितने भी मजहब हैं दुनिया में, ये सारे एक प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। और वो क्या होगा, कौन सा मजहब होगा जी? इंसानियत। इंसानियत। मुझे और आपको अपने आप पर गौर करना है। हमें हिस्ट्री में एक ऐसा शख्स मिलता है जिसने लिखा, मैं इब्ने नबूकदनेस्सर हूं। क्यों बस याद है किसने क्या कहा उसने? मैं कौन हूं? इब्ने नबूकदनेस्सर। कौन है, किसी को याद है? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने कहा, मैं नबूकदनेस्सर का बेटा हूं, सिक्का बना एक। और उसने कहा, वो सब कुछ जो मेरा बाप नहीं कर सका, मैं उसे परवान चढ़ाऊंगा, मैं उसे पूरा करूंगा, मैं इस पूरे खित्ते पर हुकूमत जताऊंगा और जितनी भी कौमें हैं इन सबको शिकस्त दूंगा, कामयाब होऊंगा। लेकिन हिस्ट्री बताती है, खुदा का कलाम बताता है कि खुदा ने उसे तकसीम कर दिया। उसे तोला कम निकला, उसे इस लायक ही नहीं था। तो उसका हश्र क्या हुआ है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। खुदा ये सारी चीजें दिखा के अपने लोगों को मजबूती बख्शता है कि अगर तुम मुझसे दूर रहे, इन जैसे हुए, तो यही हाल होगा जो हुआ है, और अगर तुम मेरे कलाम पर आए तो फिर वही होगा जो मैं कहता हूं। सो जानना जरूरी है कि खुदा ये पसंद करता है कि खुदा के लोगों की तबीयत में किसी तरह का घमंड ना आ जाए। आपने देखे होंगे, मैंने देखे, मेरी भी खुदा के पाक फजल से बड़ी उम्र है, मैंने बड़े लोग देखे हैं। पता लगता है जी वो किसी भी हाल में छतरी सिर पे होती है और वो जा रहे होते, जो मर्जी कहते चलते जा रहे हैं, कपड़े उनके जैसे होते हैं, आपको भी पता होगा। फिर लोग क्या कहते हैं, एक बड़ी तालीम सी है दी, आखिर की हो गया है, क्या हो गया, पागल। यानी कि तालीम आपको सेहत नहीं दे रही, आपका घमंड आपको सेहत से दूर ले जा रहा है। तो मैंने शुरू में बयान किया है कि ऐसी चीजें जिनसे खुदा को सख्त कराहियत है, और वो है घमंड, और वो है तकब्बुर, जिन्हें खुदा पसंद नहीं करता। वो आप हो, वो मैं हूं, वो कोई भी हो, खुदा घमंड को पसंद नहीं करता। हाँ, एक चीज को पसंद करता है कि अगर घमंडी अपने गुनाह से तौबा कर ले तो खुदा से कबूल कर लेता है। हालेलुया, उसे कबूल कर लेता है, उसे माफ कर देता है और उसे लायक बना देता है कि लोग उसकी मिसाल देते हैं। होसी नबी का सहीफा जब हम देखते हैं, उसके 13वें बाब की 6ठी आयत है होसी नबी के सहीफे में, तो आप देखें कि खुदा ये चाह रहा है कि उसके लोग उसके कलाम से फैज़याब हों, उसके कलाम से सेहतमंद हों, उसका कलाम उनकी जिंदगियों में काम करे और जाने जाए कि खुदा ने इन मिट्टी के बर्तनों में अपना कलाम रखा है। फिर ये भी बात यहां आती है मिट्टी के बर्तनों से कि इंसान आजिज़ होता है, नीचे उतर आता है। जब वो नीचे उतर के बात करता है तो फिर देखने वाले भी कहते हैं कि बड़ा हलीम हो गया है ना। लेकिन ये सब कुछ अगर असल में हो, इसमें नकल ना हो, ठीक हो, तो फिर ये देखना है कि हमारा खुदा जो हमें संभालता है, हमें ये सारी बातें बताकर अपनी तरफ मायल करना चाहता है, उस पर गौर करना है। जिसे निकाला वो पढ़ सकता है, पढ़ सकती है। होशी का सहीफा है 13वां बाब 6ठी आयत है। वो अपनी चरागाहों में शेर हुए और शेर होकर उनके दिल में घुमंड समाया और मुझे भूल गए। हाँ, अपनी चरागाहों में, चरागाह वो होती है जहाँ जानवर चारा खाते हैं। तो जो उसके लोग हैं अपने घर में जो खा पी रहे होते हैं, उसके मतलब क्या लिखा है, वो घुमंड से भर जाते हैं।
औहदे मिलते हैं, तालीम आती है, वजारतें मिलती हैं, कुछ सेनेटर बन जाता है, कुछ बन जाता है, फिर वो फूले से नहीं समझता। वो ये नहीं पता कि ये सब आरजी है, आज है कल नहीं है। तो लिखा है खुदा घुमंड को पसंद नहीं करता, ना वो बादशाह में और ना आम आदमी में। तो क्या वो कलीसिया में चाहेगा कि ऐसा हो? ये इसलिए हो रहा है कि कलीसिया में अगर कोई किसी तरह की कोई जड़ आ गई है तो उसे वो तलफ करे, निकाल दे और ठीक चले और सही फल लाए। कलाम में लिखा है जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता उसे वो काट के आग में डाल देता। जो डाली हो या दरख्त तो कोई भी हो, छोड़ता नहीं, फिर वो पहले से चांस देता है, 1 2 3। मालिक किसे अभी काटने की जरूरत नहीं है, मुझे मौका दे, मुझे चांस दे, ताकि मैं इसके चौगरी थाला खोदूं, खाद डालूं, इसकी खिदमत करता हूं। इस साल फला तो खैर, फिर फला तो खैर, फिर फला तो खैर, नहीं तो इसे काट डाल। ये कौन है? ये तो खुदा यीशु है जो सिफारिश करता जा रहा है, सिफारिश पर सिफारिश कर रहा है। मुमकिन है कि इसका घमंड खत्म हो जाए और ये सब भूल जाए कि ये सब आरजी है। आंख बंद होने के बाद चाहे बादशाह हो या कोई आम आदमी हो, वो कुछ नहीं ले जा सकता। मैं फेसबुक पे एक बात पढ़ रहा था, आपको पहुंचा देता हूँ, बड़ी होगी, देखी होगी। उन्होंने कहा कि इंसान या पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है। क्या कभी कोई इंसान भी पैसे को ऊपर लेके गया है? क्या बात है ये? पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है। तो सवाल किया, क्या इंसान भी पैसे को ऊपर ले जा सकता है? ले जा सकता है? नहीं। पैसा इसलिए आता है कि हम अपनी दुनियावी जरूरियात को पूरा कर सकें, बस, इससे अलावा कुछ नहीं करता है। तो अगर जो कोई इससे ज्यादा प्यार करता है तो इब्लीस उसमें घुमंड डाल देता है, देख तेरे पास कितना है, और तेरे रिश्तेदारों के पास तो कुछ भी नहीं है। फिर रिश्तेदार भी एक दूसरे को नुमाइश करवाते फिरते हैं, साडा है, साडा ओ, साडा है, मेरे मुंडे मेरी कुड़ियां ना पढ़े रहे, नी ट्रेनिंग की दी ने, इन्ने घर साडे को, इन्नियां गड्डियां साडे को, जिनके पास नहीं होता वो शर्मिंदा बेचारे हो जाते हैं। आपको पता है इस बात का? ये किस में आती है? घमंड में। खुदा नहीं पसंद करता, खुदा नहीं चाह रहा। तो यहाँ लिखा है कि जब वो शेर हो जाते हैं, यानी उनके पेट भर जाते हैं। शेर होने का मतलब ये, पहले शेर होते थे वो तोलने वाले, फिर आधा किलो। ये वो शेर नहीं है, ये वो शेर है जिससे पेट भर जाता है, भरा हुआ पेट। अब खाने की गुंजाइश नहीं है। भरे हुए पेट पर खाएंगे तो फिर क्या होगा? उल्टी ही करोगे और तो कुछ नहीं होगा। प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, हमारा खुदा हमें अपने कलाम से, अपने पाक रूह से शेर करता है। हालेलुया! अपने कलाम से शेर करता है, आसूदा करता है, यानी हमारे हालात को बदलता है, हमें इस लायक बना देता है कि हम उसके लोग होते हुए उसके गवाह बने और लोगों को बताएं कि ये सब आजी है। एक है यकीनी, एक है फॉरएवर, और वो है खुदा का बेटा यीशु, जिस पर ईमान लाएंगे और हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। सारा घमंड खत्म। नहमिया की किताब पे जब हम मुताला करते हैं, 9वें बाब की 6ठी आयत में, तो नहमिया ने भी खुदा के इल्हाम को अपने लोगों तक पहुंचाया है और ये चाहा है कि उसके लोग खुदा के कलाम को जाने। ये कलाम इसलिए है, मैंने बताया है, जब हम जानते हैं कि खुदा के लोग कहीं किसी तरह से भी इधर उधर ना हो जाएं, यानी कि स्लिप ना हो जाए, खुदा से दूर ना हो जाए। कलाम में लिखा कि तुम दूर रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। लोग मिसाल देते हैं, मैं भी आपको बता देता हूं। अगर करंट की एक तार हो, उसको बीच से काट दिया जाए तो उसको यहाँ रखा जाए तो करंट जाएगा जी? ये करंट की तार है ना, इसको बीच से काट के यहाँ रख दें, जाएगा ये करंट? तार तो सामने ही है, तो कब जाएगा ये करंट? जब ये ज्वाइंट किया जाएगा। इसको छीला जाएगा, उनको ज्वाइंट किया जाएगा,
टेप लपेटो ना लपेटो, लेकिन करंट जाएगा, कनेक्ट होने से होगा। हम इसलिए जमीन पर हैं ताकि इससे शेर होकर इस कलाम को अपने अंदर जज़ब करके भरकर हम लोगों को पहुंचाएं। हम कितने हैं जो इस ड्यूटी को निभा रहे हैं? कम है। जब प्रोसिक्यूशन से एक्शन डरते हैं, वो भी मेरी बेटियां हैं, वो भी मेरी बहनें हैं, वो भी मेरे बेटे बेटियां हैं, वो मेरे बुजुर्ग हैं जो खुदा मुयस्सू के नाम पर बेइज्जत हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं, उनके घर पर जलाए जाते हैं। तो क्या वो बाद में वो मजहब तब्दील कर लेते हैं? कभी नहीं करते। उनके सामने बच्चों को मार देते हैं। मैं डॉक्टर विलियम क्लार्क को पढ़ रहा था। जब वो बड़े शिकिल में काम कर रहे थे तो आखिर में वो हैंटरपुरे पहुंचे, सियालकोट। मुनादी कर रहे थे, मियाँ बीवी थे और उनके 2 बच्चे थे। गुजर चढ़ा, उन्होंने कहा मुनादी नहीं करनी, यानी कि तबलीग नहीं करनी, खतरा है। बंदा पूछे कि विलियम क्लार्क क्या तोप लेके घूमता था कि जड़ा नहीं मैंने ठोस फिर जेब छुपा ली, जड़ा नहीं मैंने ठोस फिर जेब छुपा ली? वो तो कलाम सुना रहा है, तो बचा रहा लोगों को। आखिरकार पूरा जत्था चढ़ाया। उन्होंने कहा तुझे मार देंगे। उसने कहा पहले मेरे बच्चों को मारो, मेरी बीवी को मारो, उसके बाद मारना, जो कुछ होना मेरे सामने हो। सबसे पहले गुजरों ने उनके बच्चों को कत्ल कर दिया उसके सामने। कैसा बाप है ये, कैसी माँ है अपने बच्चों को कत्ल होते हुए देख रही है। खामोश रहा और उसने अपने खुदा की शुक्रगुजारी की। क्या खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बच्चे तेरे काम में इस्तेमाल हुए। फिर उसकी बीवी को कत्ल कर दिया। मामला यह था कि अगर मुझे मार के इन बच्चों को या मेरी बीवी को जलील करते हैं, इसकी तौहीन करते हैं, असमत जरी करते हैं, तो फिर मैं तो जिंदा नहीं होऊंगा। फिर उसकी बीवी को भी उनके सामने कत्ल कर दिया। फिर वो रेडी था, वो ना भी होता तो उन्होंने मार देना था, मार दिया। जिस जगह का नाम आज हैंटरपुरा है, किसने देखा हैंटरपुरा से हैंटरपुरा? बहुत बड़ी तालीमी दरसगाह है। वहां से बड़े बड़े आलिम निकले हैं, वहां से बड़े बड़े पादरी निकले हैं सीटीआई से। उस जगह से वजह यह है कि खुदा के लोगों का खून है वहां पे, जो खाद के तौर पर काम आ रहा है। वो नहीं डरा, किसी को अच्छा नहीं लगता। वो लोग अपने मजहब तब्दील कर लेते हैं। जब ये हालात देखते हैं तो उसने कहा ऐसा नहीं है, मुझे खुदा ने इसलिए अपना कलाम दिया है, इसलिए अपने कलाम से भरा है ताकि मैं बता सकूं कि मैं खुदा का बंदा हूं। हिस्ट्री बताती है कि डॉक्टर विलियम क्लार्क के मरने के बाद बहुत सारे मुसलमान मसीही हो गए। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े नहीं, बहुत सारे लोगों ने देखा कि ये तो शरीफ लोग थे, ये तो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्होंने मार दिया है। सारे लोगों का ये गुस्सा भी था जब देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये गलत हुआ है तो उसके बाद कहा कि यही लोग सच्चे हैं, जो कुछ कह रहे थे ये ठीक है। हर तरह का तकब्बुर खत्म हो जाता है। खुदा ये चाहता है कि मैं और आप उसके कलाम से मामूर रहें, और ऐसा ना हो कि फिर हमें जादूगरों से पूछना पड़े कि साढ़े हालात ठीक नहीं हो रहे। वो कहेगा चीज लैके सराने थले रख छड़ो, ए पर्ची लैके मंजी के पावे थले रख छड़ो, ए फलानी जगह रख छड़ो। कोई ऐसा जादूगर हिस्ट्री में मैंने नहीं पढ़ा। मैं स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ता हूं। आजकल मेरे बेटे बेटियां बुरा ना मनाएं, ज्यादातर वो एक ही चीज की स्टडी करते हैं। वो क्या है, कहाँ से करते हैं जी? कहाँ से करते हैं बेटा? मैं नहीं, क्या मैं मुजरिम नहीं हूँ। किसी स्टडी करते हैं क्या? 5-5, 6-6, 8-8 घंटे जब यूं लगा रहता है तो ये स्टडी हो रही है, स्टडी हो रही है। कोई स्टडी नहीं हो रही थी, अपने आप को बेवकूफ बना रहे, वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो कहते हैं
टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। गुजरा हुआ वक्त आपके हाथ नहीं है। अच्छा शख्स वो है जो वक्त को गनीमत जाने, उसे जाया ना होने दे। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शेर होकर, तालीम से शेर होकर, रुपए पैसे से शेर होकर, इज्जत से वो काम करना है जो खुदा मुझे सोचा। तो क्या विलियम क्लार्क का नाम खत्म हो गया है? सीजी फेंडर का नाम खत्म हो गया है? इनका मैं बड़े नाम ले सकता हूं खुदा के फजल से, क्या वो खत्म हो गए हैं? जी नहीं। उनके लिए दुआएं करने की जरूरत भी नहीं है कि दुआएं करेंगे हमारा काम है कि वो आगे जाएंगे। वो जहां है वो पहुंच गए हैं, उनको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए जरूरत नहीं है कि उनके लिए दुआ की जाए। बस ये देखना कि हम कहाँ खड़े हैं, अपने आप को देखना है, हम किस जमीन पर खड़े हैं। क्या नीचे से स्लिप थोड़ी हो जाएगी? हम फिसलनी जगह पर खड़े ना हो, मजबूत चट्टान पर खड़े हों। नहमिया मैंने बताया था, नामा बाप छठी आए थे। फिर इसके साथ कोई निकाल ले, दूसरा पतरस दूसरा बाप और उसकी 18वीं आयत। दूसरा पतरस दूसरा बाप और उसकी 18वीं आयत। देखिए कि खुदावंद यीशु मसीह के रसूल उन लोगों को जिनको देखा है, उनको कलीसिया के सामने ला रहे हैं, उन्हें रिमाइंड करवा रहे हैं ताकि वो जाने क्या हुआ है। पहले सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। खुदा यीशु मसीह का खून बहा है, फिर इसके साथ निजात का काम शुरू हुआ है। और जब तक खुदा के लोग उसकी तरह नहीं होंगे जो उसने कहा है, वो कामयाब नहीं हो सकते। अगर किसी ने निकाला वो पढ़ सकता है, नेमिया का सहीफा नामा बाब और उसकी छठी आयत है। नहीं मिला पतरस का हवाला निकाल ले। दूसरा खुदावंद है, तूने आसमान और आसमानों के आसमान को और उसके सारे लश्करों को और जमीन को और जो कुछ उस पर है और समुद्रों को और जो कुछ उनमें है बनाया, और तू उन सबों का परवरदिगार है और आसमान का लश्कर तुझे सजदा करता है। तू वो खुदावंद खुदा है जिसने अब्राहम को चुन लिया और उसे कसदियों के ऊर से निकाल लाया और उसका नाम इब्राहिम रखा। और तूने उसका दिल अपने हुजूर वफादार पाया और कनानियों और हत्तियों और अमूरियों और फर्जियों और यबूसियों और जरबूसियों का मुल्क देने का अहद उससे बांधा ताकि उसे उसकी नस्ल को दे। और तूने अपने सुखन पूरे किए क्योंकि तू सादिक है। और तूने मिस्र में हमारे बाप दादा की मुसीबत पर नजर की और बहरे कुलजुम के किनारे उनकी फरियाद सुनी। आमीन। कितने काम हैं यहाँ जो आपने होते हुए सुने हैं, पढ़े बहुत। तो आखिरकार चुनाव की बात आती है, तो इस चुनाव में एक बड़ी अहम बात हमें मिलती है कि तेरा खुदा तुझे तेरी मुश्किलों को नहीं बल्कि सरफराजी को देखता है। और वो मुल्क जो जहां तुझे भेजा जा रहा है, ये सारी कौमों से हटा के तुझे दिया जाएगा, इसलिए कि खुदा तेरा खुदा तेरे साथ वफादार है। हम एक हवाला देखेंगे फिर आमीन करते हैं। दूसरा पतरस है और उसका दूसरा बाब 18वीं आयत है। वो गुमान की बेहुदा बातें, वक्त वक्त पर शहवत परस्ती के जरिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे हैं। जो गुमराहियों में से निकल ही रहे थे। बड़ी वजाहत से बात कही है यहाँ पे। वो घमंड की बेहुदा बातें, मैं भी तो बातें ही कर रहा हूं ना। खुदा यीशु बातें किया करता था, नबी बातें किया करते थे। वो लिख के पढ़ के नहीं करते थे, बताते जाते थे, बातें करते थे। और बहुत से लोग जो अब देखेंगे बड़े तंग होते हैं, कहते गल्ला ही कर छड़िए ने कलाम की सुना है। मैंने कौन सा यहाँ पे कोई एक्टरों की बातें कर दी है?
कोई फिल्मी शायरों की बातें करती हैं, मैंने किन की बातें कही हैं? कलाम की। हालेलुया। कहाँ की बातें की हैं? कलाम की, जो हुई हैं। ये मेरे और आपके लिए रिमाइंड होती हैं ताकि हम इन्हें जानते रहें, इसके मुताबिक चलें। तो यहाँ कौन सी बातें हो रही हैं जी? बेहुदा ऐसी बातें जो छोटे बड़ों के सामने नहीं कर सकते, तो जब वो करते हैं तो घमंड पाया जाता है, बदलिहाज, बददिमाग, बदतमीज कहा जाता है। तो लिखा है घमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के जरिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहियों में से, जो अभी जिन्होंने नई नई तौबा की थी, जो नए नए खुदा यीशु मसीह की तरफ आए। तो दूसरा जो बड़ी घमंड की बातें, बेहुदा बातें और घमंड की बातें करता है, उन्हें कहता कुछ भी नहीं होगा भाई, आखिर में कुछ नहीं है, ये दुनिया है, मौज लो। ये क्या है? दुनिया है, इसे मौज मजे लो, इसके बाद क्या होना है? कुछ भी तो नहीं। लेकिन जिनको पता है इसके बाद ही सब कुछ है, वो उस घमंड की बातों को समझते हैं। अगर बेलशेजर को खुदा ने बेस बनाया, बेस, इस बेस को जाना कि ये वो लोग हैं कि जिनको मैंने बेतहाशा दौलत दी, बेतहाशा ताकत दी और इस खित्ते में इस्तेमाल किया है, ये मेरे खिलाफ रहे हैं। और वो किन की पूजा पाठ कर रहे हैं? जो है ही नहीं। कल वो देवता जो बड़े पूजे जाते थे, आज उन देवताओं के मुताबिक अगर आपको इल्म होगा, पढ़े लिखे में लोग हैं, तो क्या होता है? उनकी वो मूर्तियां पड़ी हुई हैं, ये चांद देवता है, ये सूरज देवता है, ये फलां देवता है, ये अस्तारात है, वगैरह वगैरह। आज उनकी तस्वीरें या बुद्ध है, लोग उनको जाते तस्वीरें बनाते चले जाते। आज इस तरह के खुदा है। दानियल ने भी कहा था कि हमारा खुदा राज की बातें जानता है, कोई नहीं जानता, इसलिए उसको बुलाया गया और लिखा है कि वो तीसरे दर्जे का इस मुल्क में हाकिम मुकर्रर हो गया। सो मुझे और आपको भी जानना है कि खुदा ने हमें जिंदगी में चांस दिया है, तो ये चांस दोबारा नहीं है, बार बार नहीं है, और हमें इसको गनीमत जानना है। जब गनीमत जानेंगे तो खुदा हमें ये तौफीक बख्शेगा कि हम इब्लीस पर गालिब आ सकें। मैंने कराची में 2 मिनट के कराची में एक चर्च में गया, काफी लोग थे, आप तो कम है ना, आपसे 4 गुना ज्यादा थे। इतना सा दायरा था, उस दायरे पे काले रंग से किसी ने लिखा हुआ था शैतान। तो गीत गाया जा रहा था, नमन में चलिया सी, शैतान है पाँव के नीचे। तो वो मेरी बेटियां मेरे बेटे उसके ऊपर यूं करते थे, शैतान कहाँ है जी? पाँव के नीचे। वो जब खत्म होने लगा तो मैं थोड़ा टाइम दे दिया वहाँ जरा। पादी साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे कहा पैसा लम्बा नहीं खिंचाना है, मैं फिक्र ना करूँ। मैं क्या हूँ जो तुम शैतान के उत्ते डांस कर रहे हो इंज इंज, ये मतलब तुम ताड़न रहे हो, थक गया ना। साढ़े बड़े होंदे सन कहंदे लगते च नहीं जरा वैसे करते थे, उन्हें थकावट हो जाती सी। मैं तुसीं ते शैतान नूं लताड़न रहे हो, उन्होंने दसिया कि असीं तेरे खिदमत गुजार हाँ, ऐसे करने से वो खुश होगा, इत्थे ही लगे रहो, इत्थे मरो ना जिथे बड़े मरे सजे। सोच जानना है कि कैसे कैसे तरीके से इब्लीस अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, अपना काम कर रहा है। हम समझ रहे होते हैं कि हम उसके ऊपर पैर मार के, जूते मार के बड़े खुश हो रहे हैं, वो नीचे हो रहा है तो खुश हो रहा है, ऐसे आओ ऐ ठीक जी। जब वहां लगे रहेंगे तो यीशु को भी याद आएगा जी। उन्होंने खड़े होकर सबके सामने माफी मांगी, तो कहा जी साला मिटाओ। मैंने नहीं कहा कि मैंने सिखाया, खुदा की आवाज थी। उन्होंने कहा इसको मिटाओ भाई, आज मैं समझा हूं कि मुझे। तो बंदा वो है मेरी बहनों मेरे भाइयों जो मान लेता है कि मैं कमजोर हूं, गुनहगार हूं, खुदा उसे माफ कर देता है। तो ये सबक है मेरे और आपके लिए कि किसी तरह से कोई घमंड हमारी जिंदगी में पैदा ना हो, क्योंकि खुदा घमंडियों को पसंद नहीं करता। खुदा मुझे और आपको अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे।
आमीन।